welcome to my YouTube channel. So today I am going to share with you a reception makeup look और bridesmaid मेकअप लुक आप बोल सकते हैं या फिर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक बोल सकते हैं, जिसमें भी आपको ये मेकअप करना है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने धीरे धीरे बताया है, सारा स्टेप बताया है, एक एक चीज़ें एक सहेली होने के नाते मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसे करना स्टार्ट करेंगे तो ईजिली आपका हाथ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। बहुत ईजी वे से मैंने ये स्मोकी आई लुक आप लोग के साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने ये न्यूड लिपस्टिक रखी है और जो है फाइनली जो मेरा मेक ओवर है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें हम सीखते हैं, क्योंकि ये पूरी बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है। तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपको स्मोकी आई लुक करने में कैसे हम कर सकते हैं इजी वे पे। मैंने सारा चीज़ आज इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फिंगर टिप से अप्लाई कर रही हूँ और ये एल्यूमिनेटर है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। मेकअप में जैसा बोलते हैं 4 चांद लग गए हैं। तो ये एक बेस है, बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा बेस बनाना। तो मैं शुरू में यही लगाती हूँ और उससे पहले मैंने अपना सारा स्किन केयर कर लिया है। नाउ अब सीधा मेकअप में हम लोग जंप करते हैं और अब ब्रश से भी कर सकते हैं। देखिए एकदम शाइन आ गई, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ फिंगर टिप से, बट आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस फाउंडेशन जो कि मेबलिन की फिट मी है एंड आई एम इन द शेड 120 और इसको भी मैं फिंगर टिप से लगा ऐसे ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। नेक वेक में भी अच्छे से लगाएं, भर भर के लगाएं, क्योंकि नेक में दिन और रात अपन को नहीं दिखाना है, हमको बराबर ही दिखाना है कि रात तो रात और दिन तो दिन। तो उस टाइप से अपन को करना है। मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंड करते हैं। और बताइए क्या हालचाल है आप लोग का, ठंड वंड ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। और यहाँ पे तो कल खूब बारिश हुई है और यहाँ पे बारिश हुई है कल। और कल एक गैदरिंग में हमको जानी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और हमको काफ़ी लेट हो गया और बाहर में रहे काफ़ी ठंड थी। तो मुझे आज थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बट ठीक है, मुझे वीडियो बनानी थी करके मैं बना ली, क्योंकि घर में भी कोई नहीं है और फिर मैं क्या ही करती। तो मैं बोली चलो शूट करते हैं। तो ये चिट चैट गेट रेडी विथ मी है और अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग इज डन। नेक्स्ट हम आगे स्टेप करेंगे और मैं लगाऊंगी कंसीलर। तो उस कंसीलर स्टिक ले रही हूँ मैं। कंसीलर स्टिक से मैं अपने रिक्वायर एरिया में मैं कंसील करूँगी। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर है आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सबको पहले अंडर आई में लगाना ही है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिक्वायर है नहीं है इट डजंट मैटर, बट यहाँ पे आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ब्रश की हेल्प से ही हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। नाउ ब्लेंडिंग इज डन। अब इट्स टाइम टू डू बेकिंग। तो मैं पहले बेकिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो बेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बेकिंग करते हैं, उसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे सेट करें। आई माइट लुक वियर्ड टू यू, बट बेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए तब तक बेक होती है हम आगे बढ़ते हैं और मैं उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें टाइम यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईब्रोज को सेट करते हैं और मैं यहाँ पे जो पैलेट में से ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि हमको नेचुरल लुक देना है। तो मिक्स करके लगाने से जो है वो नेचुरल लुक आती है। तब तक मैंने आईब्रोज को सेट कर लिया। तो हमने जो अब बेकिंग की थी, तो मैं बेकिंग पाउडर को डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। उसके बाद वी विल जंप इनटू आई मेकअप।
कोशिश करिए जब भी आप मेकअप करते हैं तो अपने आउटफिट से सिमिलर मेकअप करने की कोशिश करिए। तो मेरा आउटफिट आप जैसे कि देख पा रहे हैं थोड़ी सी ब्लैक गोल्डनिश कलर है, तो हम उस टाइप से आई मेकअप अचीव करने वाले हैं। एग्जैक्ट मैंने सोचा नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं फ्लो में कैसा लुक क्रिएट होता है। तो मैंने थोड़ा सोचा है कि स्मोकी आइज प्लस ग्लिटरी आइज करते हैं, बट लेट्स डू दैट। और सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्रीज लाइन को हमें डिफाइन करना है। तो क्रीज लाइन में हम पहले न्यूट्रल कलर लेके तो कलर मैं यहाँ पे पोस्ट करते जाऊंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइप का कलर लेना है और उस हिसाब से आप कलर्स ले सकते हैं, क्योंकि आंखों के साथ प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मेकअप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डू दिस। ओके, न्यूट्रल कलर लिया है मैंने पहले से, और एक्सेस को वी हैव टू डस्ट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है ब्रश में। कलर भले कम लगे, यू कैन अप्लाई अगेन एंड अगेन, लेकिन एक साथ में यदि आप पूरी कलर ले लेंगे तो इट माइट रूइन योर मेकअप। So firstly we have to define our crease line and we have to do in a circular motion, और ब्रश को आपको वैसे ही चलाना है और अच्छे से बहुत अच्छे से इसको आपको डिफाइन करना है, क्योंकि यही हमारा पहले बेस है एंड डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डिफाइन करिए। उसके बाद मैंने एक हल्का सा न्यूट्रल न्यूड टाइप का कलर लिया है, तो पहले उसे मैं अपने आई लीड में अप्लाई कर लेती हूँ। Then I'm going to use this brownish color and I will apply top of my eyelid. Just like that, you have to blend very well, और बहुत अच्छे से blend करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, next I'm going to take this darkest shade of my palette, जो कि ब्लैक कलर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया I'm going to do smoky eye look, और उसके ऊपर टॉप ऑफ करूंगी ग्लिटर से। तो लेट्स सी कैसा ये लुक आता है। I am also very excited to do this makeup. नेक्स्ट ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, तो मैं दूसरा ब्रश लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। कैन यू सी दैट हाउ ब्यूटिफुली आई हैव ब्लेंड इट, और बहुत ही ज्यादा खुद को ही बहुत ज्यादा ये पसंद आई। लेट मी ब्लेंड इट अदर साइड एज वेल। उसके बाद जो ये ग्लिटरी टाइप की कलर है उसे भी मैं अप्लाई कर लूंगी ऑन टॉप ऑफ माई आई शेडो। देन उसके बाद हम सेम ब्रश से लोअर लाइन में भी वही सेम आई शेडो को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर लूंगी। तो काजल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लेट्स अप्लाई काजल। आई मेकअप इज डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईलाइनर लगाना, मस्कारा लगाना है, तो पहले वो लगाते हैं। तो पहले मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हालांकि कुछ ऐसा दिखता नहीं है, स्मोकी आईज आप करेंगे, लेकिन एक पन की संतुष्टि के लिए कि हमने आईलाइनर लगाया है, लगा लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लैशेस को कर्ल करूँगी। उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो लैशेस को अच्छे से कर्ल करना है इस तरीके से, और उसके बाद मैं मस्कारा लगाती हूँ। ओके, डन। हमारा आई मेकअप है वो डन है। आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है वो हमारी आती है कॉन्टोरिंग, क्योंकि कॉन्टोरिंग मैंने नहीं की है। तो चलिए हम पहले कॉन्टोरिंग कर लेते हैं, उसके बाद और फर्दर मेकअप में हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं कॉन्टोरिंग स्टिक ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बोल्ड मेकअप जब हो रही है तो कॉन्टोरिंग क्यों ना बोल्ड दिखे, हमारा जॉ क्यों ना बोल्ड दिखे, तो थोड़ा सा बोल्डली हमको लगाना है। और रिक्वायर एरिया में मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ।
और अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रश लिया और अच्छे से पहले ब्लेंड करूँ। कैन यू सी पावर ऑफ कॉन्टोरिंग? तो कॉन्टोरिंग इज मस्ट। कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हूबहू साक्षात रिजल्ट देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली इट टर्न्स आउट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्टोरिंग करना, और मैंने कर लिया। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है लेकिन कम भी नहीं करना, इन बिटवीन कॉन्टोरिंग आपको करना है। ओके, तो माई कॉन्टोरिंग इज डन। और नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ेंगे ब्लश की तरफ। तो ब्लश भी बहुत अच्छे से लगाना है। तो ये मैं कोरल टाइप की शेड है, उसे मैं अप्लाई करती हूँ। एंड सर्कुलर मोशन में इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। सो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अप्लाई करिए एंड ड्रैग इट अप। और क्योंकि अप तक जब जाती है तो बहुत ज़्यादा चिक जो है वो खिल के आती है। ओके, तो ब्लश अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नाउ नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट जो है वो हाइलाइटर की बारी है। मेरा फ्यूचर हाईलाइट करे ना करे, बट मेरा फेस हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाईलाइटिंग टाइम है ये, और अच्छे से हाईलाइट करना है। Okay, done. It is very important to highlight inner corner also. तो I am going to take this small brush और मैं यहाँ पे हल्का सा अप्लाई करती हूँ, और मैं अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगा लूंगी। सेटिंग स्प्रे से मैं पूरे फेस को अच्छे से पहले सेट कर लेती हूँ। लेट इट एयर ड्राई। I will leave it for 1 to 2 minutes और ये अच्छे से सूख जाए, then I will move on। then उसके बाद मैं आके लिपस्टिक में प्रोसीड करूँगी। ओके, तो ये सूख चुकी है, एयर ड्राई हो गई है। अब आती है लिपस्टिक की बारी, और लिपस्टिक लगाते हैं। मैं सोची थी बोल्ड रेड लिप्स करूँगी, लेकिन मैंने स्मोकी आइज कर लिया है और बहुत ज़्यादा फिर वो ओवर लगेगी, इसलिए आई एम गोइंग टू अप्लाई अ न्यूड लिपस्टिक। उससे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी। See how beautifully I have lined my lips। और practice make man perfect, exact same practice make women also perfect। तो प्रैक्टिस कर करके पहले मुझे आईलाइनर भी अच्छे से लगानी नहीं आती थी, बट बहुत अब इजीली एकदम जस्ट सेकंड में लग जाती है। और लाइनर की भी मैं बात करूँ तो लाइनर भी वैसी है, जस्ट अप्लाई किया और अपने आप हाथ पे वो मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद मैं न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ओके, मैंने लिपस्टिक लगा ली। अब बस 2 सेकंड एंड आई एम रेडी। एंड आई होप आपको ये जो मेकअप लुक है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई हैव शोन यू एवरी स्टेप, छोटी सी बड़ी स्टेप मैंने आज आपको कवर की है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये रहा मेरा फुल मेकअप लुक। और आप लहंगा पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक for more such kind of videos, and I will see you in my next video. Till then, do like and subscribe to Beautiful Chick. Ta-da! Bye!